गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग सिंटैक्स में नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे थे। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग इन्फिनिटिव पढ़े, उसके बाद पार्टिसिपल पढ़े। आज छोटा सा रूल वीडियो बनेगा, कुछ रूल्स हैं जो जीरेंड से रिलेटेड हैं। तो हम लोग जीरेंड का आज रूल्स पढ़ते हैं। जीरेंड का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और किन वर्ब के साथ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज आपको देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं। जीरेंड भी नाउन तथा वर्ब का कार्य करता है। यह भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के पहले वीडियो में मैंने बताया है जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है। वो सारी चीज़ें एक वीडियो में पढ़ा हुआ है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सिंटैक्स में नॉन फाइनाइट वर्ब ओपन करके देख सकते हैं। तो उसमें जीरेंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। जीरेंड भी नाउन तथा वर्ब का कार्य करता है। यह भी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये सेंटेंस देख लें। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। आई लाइक वॉकिंग, ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट रूल है अवॉइड, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फॉन्ड, डिस्पेयर, थिंक, प्रोहिबिट आदि वर्ब्स के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में सिंटैक्स के रूप में पूछा जाता है। आप लोग पूरा इसको एक एक चीज़ रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल के अनुसार अगर एग्जाम्पल को देखें, अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाटर विथ मील्स। अब यहाँ पर अवॉइड के बाद टू ड्रिंक इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया गया है, जो कि ये सेंटेंस गलत हो जाता है। यहीं पर सही होगा अवॉइड ड्रिंकिंग, क्योंकि रूल बता रहा है अवॉइड, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट आज जितनी वर्ब हैं इनके साथ कभी इन्फिनिटिव का प्रयोग मत करिएगा, इनके साथ जीरेंड का प्रयोग किया जाता है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विथ मील्स। नोट कर लें। ये दो रूल देख लेते हैं। जीरेंड के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जीरेंड के स्थान पर कभी भी इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नाउ स्टॉप टू राइट, अब यहाँ पर स्टॉप के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है। सही सेंटेंस होगा नाउ स्टॉप राइटिंग, क्योंकि जीरेंड के स्थान पर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। जीरेंड राइटिंग जीरेंड है। नेक्स्ट रूल है जब नाउन या प्रोनाउन किसी जीरेंड से पहले आते हैं तो वे पजेसिव केस में होते हैं। अब आप लोग केस के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेलिस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच ओपन करेंगे तो प्रोनाउन से रिलेटेड 2 या 3 वीडियो जो भी हैं उनमें केस ऑफ प्रोनाउन आप लोग देख लीजिएगा और मैंने विस्तार से उसके बारे में बताया है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सेंटेंस है इट इज़ नो यूज़ यू सेइंग सो। अब ये सेइंग जो है जीरेंड है और जीरेंड से पहले ये प्रोनाउन आया है और ये नॉमिनेटिव केस का है, जो कि गलत है। सही होना चाहिए इट इज़ नो यूज़ योर सेइंग सो। अब यू का पजेसिव केस है। तो आप क्लियर हो गया कि इस जीरेंड से पहले जो भी प्रोनाउन आएगा वो पजेसिव केस का होगा। अगर नाउन भी आता है तो भी पजेसिव केस का ही होगा। नोट कर लें। इन रूल्स को देख लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ, फॉर, बिफोर, आफ्टर के बाद जीरेंड का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लें। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टू स्मोक, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि आपके बाद जीरेंड का प्रयोग होना चाहिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सही सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। नेक्स्ट रूल है पार्टिसिपल और जीरेंड में अंतर। पार्टिसिपल और जीरेंड में अंतर ये है
कि ये दोनों ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनते हैं। अंतर ये होता है कि जीरंड वर्ब तथा नाउन का कार्य करता है और पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है। जब जीरंड नाउन का कार्य करेगा तो ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। और जब एडजेक्टिव जब पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एज द डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव यू नो इट वेरी वेल। डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव की डिफिनीशन के अनुसार आपको पता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यही अंतर है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल भी बनता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड भी बनता है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि पार्टिसिपल वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है और जीरंड वर्ब तथा नाउन का काम करता है। और जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा पार्टिसिपल तो किसी नाउन की विशेषता बताएगा और उसके पहले आएगा, और जीरंड जब नाउन का काम करेगा तो वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लें, सीइंग ए लायन ही रैन अवे। यहाँ सीइंग जो है ये पार्टिसिपल है और ये नाउन ए लायन नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए पार्टिसिपल सीइंग का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखें, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और वॉकिंग यहाँ पर जीरंड है और ये इज वर्ब का सब्जेक्ट है। क्लियर? नोट कर लें। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करिए और वीडियो देखते हुए नोट्स बनाया करिए। बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल कर लाता हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट। इसका कोई चार्ज नहीं लगता, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देख करके नोट्स बनाते चलें। लाइक करें, कोई दिक्कत है कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये फ्री में वीडियो, फ्री में ग्रामर सब तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।